गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो ये वीडियो हमारी बेस्ड रहने वाली है इकोनॉमी पर। और इकोनॉमी के ना बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन स्पेसिफिक आते हैं, तो हम उन स्पेसिफिक क्वेश्चंस को 2-3 वीडियो में कवर करेंगे। हम बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी और स्पेसिफिक टॉपिक होंगे। तो हम देख लेते हैं कि इकोनॉमी में पहला टॉपिक क्या है। तो पहला जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के कौन कौन से टाइप्स पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में क्या काउंट किया जाता है, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सभी में कितना राइज हुआ है। ठीक है, बेस ईयर के कंपैरिजन में कितना राइज हुआ है उनके प्राइसेस में, हम इसमें काउंट करते हैं। सभी चीज़ें, सारी कमोडिटीज़ काउंट होती हैं। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है कि एक बेस ईयर से लेकर के आज कितना राइज हुआ है उन सभी को काउंट की जाती है कि कितनी इन्फ्लेशन हुई है, कितनी महंगाई बढ़ी है। लेकिन कोर इन्फ्लेशन में क्या होता है, इसके अंदर फूड एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स को काउंट नहीं किया जाता, क्योंकि फूड और एनर्जी की ना प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज कर जाते हैं। जैसे कि मान लो आज किसी देश के बीच में लड़ाई हो गई है, मान लो रशिया और यूक्रेन की वॉर आज अचानक रुक गई, तो एकदम से क्या हो जाएगा कि एनर्जी के प्राइसेस डाउन आ जाएंगे, है ना, और फूड के प्राइसेस भी डाउन हो जाएंगे उस एरिया में। तो ये ना अफेक्ट करती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस भी अफेक्ट करते हैं। फिर देश में मान लो इस साल खेती अच्छी हुई तो फूड के जो प्राइसेस हो जाएंगे ना वो कम हो जाएंगे, है ना। और मान लो हमें एनर्जी सस्ते प्राइसेस पे मिलने लगी तो एनर्जी के प्राइसेस कम होने लगेंगे। तो कोर इन्फ्लेशन में इन दोनों प्रोडक्ट्स को क्या कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा सभी प्रोडक्ट्स के अंदर हम सीपीआई काउंट करते हैं फूड एंड एनर्जी को छोड़कर, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कोर। ठीक है, तो इन दोनों को छोड़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, आज बढ़ रहे हैं कल घट जाएंगे, तो ये वोलेटाइल होते हैं, इसलिए इन लोगों को क्या कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है इन कोर इन्फ्लेशन। अब अगला क्या है, अदर इन्फ्लेशन, जैसे कि फूड इन्फ्लेशन, फूड में कितनी महंगाई हुई है, और एनर्जी इन्फ्लेशन यानी कि एनर्जी में कितनी महंगाई हुई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, टाइप ऑफ वर्कर्स। देखो वर्कर्स के टाइप ना ये 1 मार्क क्वेश्चन में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, स्टेटमेंट बना ली जाती है कि गोल्ड कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं, वाइट कॉलर वर्कर्स क्या हो जाते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स क्या होते हैं। तो ये हमारी जो इकोनॉमिक के पिलर्स होते हैं ना, जैसे कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स। ये लोग किस में मतलब ये क्या काम करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं, फॉरेस्ट्री का काम करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री का काम करते हैं, माइनिंग फिशिंग का काम करते हैं। तो तुम ऐसे याद रखोगे कि ये लोग ना नीचे तबके का काम करते हैं, इसलिए इनके जो कॉलर हैं वो कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। होते हैं ना काफ़ी लोगों के कॉलर काले काले से लाल लाल से दिखने लगते हैं। तो इन लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसीलिए ये लोग रंगीले कपड़े पहनते हैं। ठीक है, ऐसा याद रखो कि ये लोग ना रंगीले कपड़े पहनते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, रेड कॉलर वर्कर्स। अब हम आ जाते हैं ब्लू कॉलर वर्कर्स। ये लोग जो सेकेंडरी एक्टिविटी में काम करते हैं। देखो कंपनी में बहुत सारे लोग जो काम करते हैं ना, उनकी यूनिफॉर्म देखना कभी, उनकी यूनिफॉर्म जो होती है ना वो ब्लू कलर की होती है ना। जैसे कि कंपनीज़ के अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी यूनिफॉर्म ही ब्लू कलर की होती है। तो हम ऐसे याद कर लेंगे कि ब्लू कलर वर्कर्स कहाँ काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर यानी कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर्स को क्या कहा जाता है, ब्लू कलर वर्कर्स। अब याद रखो कि वाइट कॉलर्स और गोल्ड कॉलर्स, गोल्ड महंगा होता है ना, और जो लोग सूट बूट पहनते हैं जैसे कि डॉक्टर्स वगैरह, है ना, जो लोग कंपनी बड़े बड़े मतलब पोस्ट पे काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वाइट कोट पैंट पहनते हैं ना, वाइट कोट पैंट पहनते हैं, ऑफिस में जाते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, अमीर होते हैं। तो टर्शरी सेक्टर में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं, वाइट कॉलर वर्कर्स और गोल्ड कॉलर वर्कर्स। अब यहाँ पे गोल्ड कॉलर वर्कर्स और वाइट कॉलर वर्कर्स में क्या डिफरेंस होता है, देखो वाइट कॉलर वर्कर्स की जो लाइफ होती है ना वो कंपैरेटिवली अच्छी होती है ब्लू कलर वर्कर्स से। लेकिन जो गोल्ड कलर वर्कर्स होते हैं ना, इनके पास में बहुत ज़्यादा पैसा और पावर होती है। ये लोग क्या काम करते हैं, बिजनेस रन करते हैं, इसके अलावा साइंटिस्ट होते हैं, रिसर्च में काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाली पोस्ट पे जो लोग काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गोल्ड कलर वर्कर्स, क्योंकि इनके पास में क्या होता है, पैसा भी होता है और पावर भी होती है। अब जो वाइट कलर वर्कर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटरटेनमेंट कंपनी में काम करते हैं, हेल्थ सर्विसेज में काम करते हैं, टीचिंग में काम करते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर को संभालने का काम करते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग कंपैरेटिवली इनके कंपैरिजन में क्या होते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो ये जब कंपनीज में जाते हैं तो वाइट कलर के कपड़े पहन के जाते हैं, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि हम इनको क्या बोलते हैं, वाइट कलर वर्कर्स। और गोल्ड कलर वर्कर्स जिनके पास में ज़्यादा पैसा होता है और ज़्यादा क्या होती है, पावर होती है। नेक्स्ट क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो क्वेश्चन है ना ये बहुत बार पूछे जाते हैं और डायरेक्टली पूछे जाते हैं, है ना। तो हम इनको एक बार देख लेते हैं।
तो डिसगाइज्ड क्या होता है, डिसगाइज्ड का मतलब क्या होता है, भेष बदलना। तो मान लो एक जगह पे क्या होता है, जो लोग काम करे, तो जान मान लो यहाँ पे नीड कम है, जैसे कि एग्रीकल्चर में नीड कम होती है लेकिन लोग ज़्यादा एंगेज होते हैं, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि मान लो इस जगह पे 10 लोग काम करने चाहिए थे लेकिन यहाँ पे 20 लोग काम कर रहे हैं, तो 10 लोग जो एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं ना, इनके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। देखने में लगेगा कि काम कर रहे हैं लेकिन एक्चुअली में ये क्या है, अनएम्प्लॉयड है। तो डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, वो जहाँ पर नीड से ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। अब आ जाते हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट, यानी कि एक सीज़न में काम मिलता है, दूसरे सीज़न में काम नहीं मिलता है। जैसे कि अब मान लो हार्वेस्टिंग सीज़न है, तो बिहार से लोग पंजाब में आके बस जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं सिर्फ हार्वेस्टिंग सीज़न में, और उसके बाद में क्या होता है, वहाँ से चले जाते हैं। तो साल के आधे टाइम पे वो लोग क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फेस करते हैं। ठीक है, साल के आधे टाइम तो उनको काम मिल गया, 2 महीने काम मिल गया, लेकिन उसके बाद क्या हो जाएगा, 6 महीने काम नहीं मिलेगा। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आती है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, ये क्या होती है, मार्केट में जो नीड होती है ना, डिमांड होती है, उसके साथ मिसमैच कर जाती है। मान लो मेरे पास में डिग्री है टीचिंग की, लेकिन मार्केट में काम किसी और चीज़ का है ना, तो ये क्या होती है, मिसमैच कर जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर की वजह से है ना अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। अब हम आ जाते हैं साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होता है, कंपनीज़ के अंदर रिसेशन या फिर ग्रोथ हो रही है ना, तो उस बीच में ना या तो लोगों को बहुत ज़्यादा हायर कर लेता है या फिर उनको क्या कर दिया जाता है, ले ऑफ कर दिया जाता है। इस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे अभी कंपनीज़ ने क्या किया था, बहुत सारे लोगों को अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया था, तो उसकी वजह से वो लोग बेरोज़गार हो गए थे। इस अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कहा जाता है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि जब लोगों को कंपनी के बूम पे मिल जाती नौकरियाँ, लेकिन कंपनी ले ऑफ कर देती जब उनकी जो कंडीशन होती है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे जा रही होती है। अब हम आ जाते हैं टेक्नोलॉजिकल, यानी कि टेक्नोलॉजी में जो चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से लोगों की जॉब चली जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि लोगों, मान लो आजकल क्या हो रही है, एआई की नीड ज़्यादा हो रही है। ठीक है, एआई की नीड बढ़ रही है, तो क्या हो गया, टीचिंग में लोगों का, टीचिंग में जो लोग थे ना, मतलब अब उनकी नौकरियां जा रही हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी में चेंज होने की वजह से लोगों की नौकरियां क्या हो रही हैं, बदल रही हैं। अब नेक्स्ट क्या है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि लोग नौकरी करना चाहते हैं लेकिन उनके पास में नौकरी अवेलेबल है नहीं, सरकार के पास में इतनी नौकरियां है नहीं, या फिर उनकी डिग्री ऐसी नहीं है कि उनको नौकरी दे सके। यानी कि लोग सर्च तो कर रहे हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए, लेकिन उनके पास में नौकरियां नहीं हैं। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। और हम सभी ने देखा है कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, इवन अब की बार में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं हमारी क्लास को एंड। मैं इकोनॉमी की छोटी छोटी वीडियोस लेके आऊँगी जिसके अंदर ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर लेंगे। इकोनॉमी में सब कुछ नहीं पूछा जाता, मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि मेंस में तो सब्जेक्ट आ जाता है, इंक्लूड हो जाता है, लेकिन प्रीलिम्स में हमारे सिलेबस में ना बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर टॉपिक्स ना गिने चुने ही आते हैं। तो हमें देख लेना होता है कि हम ना इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करके चले। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लास को करती हूँ एंड बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।